बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक या इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शन मतलब रबिंग, रब करके जो हीट जनरेट होगी उस हीट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल कॉमन सेंस एक बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज को हम लोग जनरली Q से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट किया जाता है। और जो चार्ज होता है ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। जैसे कि मास प्रॉपर्टी होती है वैसे ही चार्ज भी प्रॉपर्टी होती है। मास आपका एडिटिव होता है, ऐड करते हैं इसको, स्केलर होता है। चार्ज भी स्केलर होता है, एडिटिव होता है। मास कंजर्व्ड होता है, चार्ज भी कंजर्व्ड होता है। मास एक बैग के समान है जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। वैसे ही चार्ज भी क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो चार्ज और मास में बहुत कुछ रिजेम्बलेंस है, समानता है, और दोनों ही मैटर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। डिफरेंस है वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा, इक्वल नहीं है दोनों, है ना। तो देखते हैं कि हम चार्ज होता क्या है। जनरली चार्ज हम लोग दो टाइप्स का मानते हैं। एक मानते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज और दूसरा मानते हैं हम लोग निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, इसको हम लोग एक सिंपल एटम के बारे में देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। और ये जो एनर्जी लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, एस एस पी एस पी डी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है। हमको उससे मैटर नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ऑर्बिट्स में रिसाइड्स करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में रहेगा, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें आप देखेंगे तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। तो ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम लोग बाउंड फोर्स कहते हैं। बाउंडेड है ये जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से बाउंडेड है, इस एटम को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए कि 50 प्रोटॉन है तो 50 इलेक्ट्रॉन है। यदि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है तो टोटल इसमें जो चार्ज है वो 0 है, और ये एटम जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है। अब हम मान लीजिए कि एक्सटर्नल हम इस एटम को एनर्जी देते हैं बाय हीट, बाय लाइट, है ना, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी तरीके से हम इसको बाहर से एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ऑलरेडी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लूजली बाउंडेड होते हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस प्रोटॉन से ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने से बॉन्ड फोर्स भी कम है, अट्रैक्शन फोर्स वीक है, तो ये आसानी से इस एटम को छोड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर बाहर चला गया, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी इस बाउंड फोर्स से ज्यादा हो गई, इसको ओवरकम कर गया, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर गया। तो क्या पोजीशन हो गई, प्रोटॉन तो उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 49 हो गए। तो अब 49 और 49 तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन का इफेक्ट बच गया। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया किसमें, एटम में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इस तरह से
एटम जो था वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयंस आ गया। और मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कब आया है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे ही सपोज मान लीजिए कि ये न्यूट्रल एटम है और इसको हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ गया, बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आ गया, आ सकता है क्योंकि ये कोई ऐसा वॉल तो नहीं है, ऐसा दीवार तो है नहीं, ये तो क्लाउड्स हैं, एनर्जी है ना। तो मान लीजिए कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी इसके वैलेंस जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसके एनर्जी से वो मैच हो गया, मैच हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो जाएगा, उस एटम में ड्रॉप हो गया। अब उस एटम में जब ड्रॉप हो गया तो फिर क्या पोजीशन हो गई, फिर पोजीशन बदल गई, 50 प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 51 हो गए। तो 50-50 तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए, लेकिन एक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का बच गया, ज्यादा हो गया। तो इस एटम में कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो निगेटिव मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इस तरह से ये चार्ज किसी भी एटम में आता है। तो जनरली हम जब देखेंगे कि कोई भी सब वो ले लेते हैं, सपोज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, ये सपोज ग्लास रॉड है और एक हम क्लॉथ ले लिए, सपोज ये क्लॉथ है सिल्क का। अब हम क्या किए, इन दोनों को आपस में हमने रब किया, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी, हीट के कारण वो दोनों का टेम्परेचर राइज करेगा, हीट एनर्जी होगी। हीट एनर्जी को लेने से ग्लास रॉड में, अब ये इसकी इंटरनल इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि ग्लास में जो एटम होते हैं उनका जो न्यूक्लियस का जो बाउंड फोर्स है सिल्क से काफी कम है, मीन्स यहां में कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आसानी से बाहर आ जाएंगे, और इसमें भी आएंगे लेकिन उतने ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि इसका बॉन्ड फोर्स ज्यादा है, न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा है। तो क्या होगा, इस हीट एनर्जी से ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा जनरेट हुए और सिल्क में भी हुए लेकिन काफी कम हुए, क्योंकि इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम था, तो ये आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब ये दोनों कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन गए, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव यहाँ रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। लेकिन दोनों कांटेक्ट में है तो क्या हो रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डिफ्यूजन, प्रेशर के कारण जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन, डिफ्यूज करना, डिफ्यूज करेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्क में डिफ्यूज करेंगे तो फिर पिक्चर चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, अब ये तो न्यूट्रल था, जितना निगेटिव चार्ज आएगा, जिस जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस एटम में क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, तो जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल था, ये भी जितना निगेटिव था उतना ही पॉजिटिव था। लेकिन जो कांटेक्ट में था, इलेक्ट्रॉन प्रेशर यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेशर कम हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया,
इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ग्लास को छोड़कर सिल्क में आ गया, तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए क्योंकि ये बाहर से आ गया। तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज देगा। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, तो इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितना पॉजिटिव यहां आएगा उतना ही निगेटिव यहां आएगा। ये एक आइसोलेटेड, यदि मैं इसको सिस्टम बना लूं, आइसोलेटेड मतलब कहने का मतलब होता है कि बाहर से ना इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में देखा जाए तो ये पूरी चीज न्यूट्रल है, पूरी चीज क्या है, न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, ये कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। इस यूनिवर्स में भगवान ने जितना चार्ज दे दिया है, जितना चार्ज हम लोगों को दिया है वो उतना ही रहेगा, हम ना नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये क्या हो गया, आपका चार्ज जनरेट हो गया, ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, वैसे ही आप मान लीजिए कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एबोनाइट का रॉड ले लेते हैं और फर का क्लॉथ ले लेते हैं, ये फर का है। ठीक है, अब इसको दोनों को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, हम इसको रब करेंगे, रब करने से हीट एनर्जी आएगी, इस हीट को एबोनाइट भी लेगा और फर भी लेगा। अब यहाँ पे इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, फर में जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है और एबोनाइट में, सॉरी हाँ, फर में कम है और एबोनाइट में ज्यादा है। तो फर में क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होंगे और एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन कम फ्री होंगे, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो फिर से इलेक्ट्रॉन प्रेशर फर में ज्यादा हो गया, एबोनाइट में कम हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुए, प्रेशर के कारण जो फ्लो होता है इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूज हुए, क्या हुए, डिफ्यूज हुए। तो अब डिफ्यूज होने से इसमें एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मींस इसमें निगेटिव चार्ज आ गया और फर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज आता है। इसका हम लोग जनरल हम लोग एग्जांपल देखते हैं हम लोग के अपने डेली लाइफ में। तो जब ह्यूमिडिटी कम होती है, लो ह्यूमिडिटी या कह सकते हैं हम लोग ड्राई एरिया, इसमें ये सबसे ज्यादा देखने, खासकर ये गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है कि जब हम लोग कुर्सी में बैठे हैं या चल रहे हैं और अचानक किसी कंडक्टिंग चीज को हम लोग छूते हैं या कोई किसी व्यक्ति को छूते हैं तो हम लोग को चट से आवाज आती है और कुछ शॉक, हल्का करंट टाइप का लगता है। या कार से जब हम उतरते हैं तो कार से उतरते समय भी हम लोग जैसे ही कार के दरवाजे को हम छूते हैं तो हमको शॉक लगता है, डिस्चार्जिंग होती है, चार्ज की क्या होता है, डिस्चार्ज होता है कार चार्ज, है ना। तो ये जनरली देखने को हम लोग को डेली लाइफ में मिलता है। तो ये कैसे जनरेट होता है, तो ये हम लोगों ने देखा फ्रिक्शन से इस तरह से ये जनरेट होता है। अब चार्जिंग करना है तो हम लोग दो तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। एक हम लोग देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा मतलब फ्लो करेगा। फ्लो कब करेगा, जब कांटेक्ट में होगा। तो कंडक्शन में क्या होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। तो सपोज एक न्यूट्रल हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इसको किसी इंसुलेटर में रख देते हैं। ये इंसुलेटर होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। यदि इंसुलेटर नहीं हुआ तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, अर्थ से। और अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, आप उसमें से कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या इलेक्ट्रॉन ले लीजिए वो कभी भी चार्ज नहीं होगा, वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इसको चार्ज करना है तो ये जो स्ट्रैंड है ये इंसुलेटर होना चाहिए। अब इसमें कंडक्शन करना है तो कंडक्शन करने के लिए कोई चार्ज ऑब्जेक्ट मैंने लाया। सपोज इस चार्ज ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है।
अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंडक्शन कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे तो इसमें पिक्चर क्या है भाई, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मींस निगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस जिस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उस एटम में क्या छोड़ दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिए हैं। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। और ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे ही इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे ही इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। और इस यूनिवर्स में, इस फिजिक्स का सबसे बड़ा रूल ये है कि हर ऑब्जेक्ट इनर्शिया में रहना चाहता है। और इनर्शिया क्या होता है, उसकी रेस्ट पोजीशन, जिसमें उसको किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन ना हो। ये टेंस है, किस चीज से टेंस है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको टेंशन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये न्यूट्रल हो सके। तो जैसे ही हम कांटेक्ट करेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या ये कह लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक इलेक्ट्रॉन आया, एक पॉजिटिव गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया तो एक पॉजिटिव यहाँ आ गया। एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया। इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन के आने से एक माइनस और एक प्लस, तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। इक्वल उस कंडीशन में होगा जब ये आइडेंटिकली भी इक्वल होंगे, शेप में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अदर कंडीशन में उसकी कंडीशन फिर अलग रहती है ना। तो कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा कि जैसे किसी पॉजिटिव चार्ज को हम जैसे ही टच करेंगे तो ये भी कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। यदि निगेटिव चार्ज रहा तो क्या होगा, यदि निगेटिव चार्ज से हम टच करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे न्यूट्रल की तरफ, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो एक निगेटिव कम हो जाएगा और यहाँ एक निगेटिव बढ़ जाएगा, एक निगेटिव कम होगा, यहाँ निगेटिव बढ़ जाएगा। तो यदि निगेटिव चार्ज से हम टच करेंगे तो न्यूट्रल भी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कंडक्शन में सीधा है, पॉजिटिव से टच करने से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और निगेटिव से टच करने से वो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया आपका कंडक्शन। दूसरा चार्ज कर सकते हैं हम लोग कौन से मेथड से, इंडक्शन से। इंडक्शन और कंडक्शन में अंतर क्या है, इंडक्शन जो होता है इसमें कांटेक्ट नहीं होता, फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल के पास लाया जाता है लेकिन टच नहीं किया जाता है। दूसरा कंडक्शन में कोई ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या तो निगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब ये एक्सेस ऑफ चार्ज हो गया, पहले न्यूट्रल था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ये जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता। इंडक्शन में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा और जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये इंडक्शन होता है, मींस ये सिर्फ चार्ज का सेपरेशन करता है, जबकि कंडक्शन ऑब्जेक्ट को चार्ज करता है। तो इंडक्शन में देख लेते हैं कि सपोज ये एक कंडक्टर है ए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इंसुलेटर से आप स्टैंड में रख लीजिए, ये इंसुलेटर है। और एक और चार्ज ऑब्जेक्ट लाया, सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको
इसको जब इसके पास लाऊंगा मैं, टच नहीं करना, टच करेंगे तो कंडक्शन हो जाएगा। इसके जब पास लाऊंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मतलब निगेटिव चार्ज है, और जिन जिन एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज है, मींस इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज को लाऊंगा तो प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस को रिपल करेगा। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होगा, ये रिपल करेगा, दूर भेजेगा, और ये पास आएंगे। तो ये निगेटिव चार्ज एक साइड आने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड जाने लगेंगे। जितना निगेटिव आएगा इस तरफ उतना ही पॉजिटिव उधर भी जाएगा। क्या पूरे निगेटिव इधर आ जाएंगे और पूरे पॉजिटिव उधर चले जाएंगे? ये भी एक क्वेश्चन है कि जितना निगेटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज है क्या पूरा पॉजिटिव चार्ज वहां चले जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहे हैं, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ते जा रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ते जा रही है। तो जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इसके अट्रैक्शन के कारण, उन इलेक्ट्रॉन को यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है जो डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा जो हो रहे हैं, यहाँ डेंसिटी जो बढ़ गई है वो रिपल भी तो करेगा, क्योंकि इसमें भी निगेटिव है और इन इलेक्ट्रॉन में भी निगेटिव चार्ज है। तो हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको यहाँ के इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों फोर्स लगता है आने वाले इलेक्ट्रॉन में। तो एक ऐसी स्थिति भी तो आ सकती है जिसमें डेंसिटी बढ़ने से रिपल्सन बढ़ते जा रहा है, तो ये रिपल्सिव फोर्स इसके अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल हो गया। उस स्थिति में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आना यहां बंद हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये कहना गलत है कि पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और पूरे पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये कहना गलत है। ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी जिसमें ये जो सेपरेशन है ये रुक जाएगा। अब रुक गया सेपरेशन, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जितना निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू चार्ज इधर आया, तो इधर प्लस क्यू चार्ज, ये चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। इसको कहते हैं इंडक्शन। अब मान लीजिए कि इसमें मैं चाहता हूं कि ये चार्ज हो जाए, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, निगेटिव चार्ज करना चाहता हूं इसको। तो आप क्या करिए, इस साइड का जो सरफेस है उसको अर्थ से जोड़ दीजिए। अर्थ से जैसे जोड़ेंगे तो अर्थ की प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो उसको न्यूट्रल कर देगा, निगेटिव से जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल करेगा, निगेटिव को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो ये पूरे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल करने के बाद इसको आप हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, क्या ये चार्ज यहीं रहेगा कंडक्टर के? नहीं, चार्ज कहां रहेगा, चार्ज कंडक्टर के हमेशा ऑन द सरफेस होता है, और कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्म। हाँ, इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी जो कंडक्टर है चार्ज देंगे तो ये चार्ज अंदर नहीं जाएगा, ये चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस। चार्ज कहां रिसाइड करेगा, सरफेस में रहेगा, और यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कंडक्टर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, इंसुलेटर को भी यदि आप चार्ज करना चाहें तो वो भी चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज करना चाहें तो वो भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव करना चाहें निगेटिव हो जाएगा, लेकिन चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जहां चार्ज करेंगे वहीं रहेगा चार्ज। इसीलिए देखेंगे ड्राई हेयर जो होता है, कंघी है, कंघी को जब हम लोग सूखे बाल में ऐसा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो जो कॉम्ब है वो चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि जो कॉम्ब है उसके ये यही रहेगा चार्ज। इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर होता है तो वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो इंसुलेटर करके चार्ज हो गया वो उसी जगह में, वो इसलिए वो प्रॉपर्टी दे रहा है, पेपर रख रहे हैं छोटा छोटा, तो उसको क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है इंसुलेटर होने के कारण। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन। चार्ज के बारे में ये दो चीजें हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी उठता है कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टिंग सरफेस है, इसको आप चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जब आप देते जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे में क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और ये कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज इजीली क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकते हैं। कंडक्टर है, इंसुलेटर में इजीली फ्लो नहीं हो सकते। तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ना पहुंच जाए, मींस जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जब सब में लगने वाला फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। और वो कब न्यूट्रलाइज करेगा, जब ये चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस कारण ये क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। इसमें से और भी जैसे प्रॉपर्टी देख सकते हैं हम लोग, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एडिटिव होता है। एडिटिव क्यों होता है, क्योंकि चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है, और स्केलर हमेशा क्या होता है, एडिटिव होता है। मास भी क्या है, एडिटिव है। जैसे मान लीजिए कि चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो मान लीजिए कि कोई +5 कूलाम है और किसी ऑब्जेक्ट में +6 कूलाम है, तो टोटल कितना हो जाएगा, +11 कूलाम। या मान लीजिए कि किसी में +10 कूलाम है और उसमें हमने और चार्ज दे दिया -3 कूलाम, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 10 - 3 मतलब +7। एडिटिव है, सिंपल स्केलर के समान इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी जो